यह वह मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलन की दिशा बदल दी। उसके बाद काशीराम साहब ने जब वे किताबें रात को पढ़ी तो वे बेचैन हो उठे। दोस्तों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो खुद सामने नहीं आए, लेकिन जिन्होंने इतिहास बनाने वालों को तैयार किया। 28 फरवरी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने खुद सत्ता या प्रसिद्धि नहीं चाही, लेकिन एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि जी की। मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि जी का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। वे वाल्मीकि समाज से आते थे। उस समय समाज में गहरी जातिगत असमानता होती थी। शिक्षा, सम्मान और अवसर सब कुछ सीमित थे। ऐसे समय में जब आवाज उठाना भी एक चुनौती था, दीनाभाना जी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचना शुरू किया। उनका मुख्य संदेश था, समाज को बदलने के लिए पहले सोच बदलनी होगी। मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि जी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानना, संगठन और संघर्ष की ताकत समझना, सामाजिक सम्मान के लिए लड़ाई को जरूरी मानना। वे मानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो पहले उसे शिक्षित और जागरूक बनाना होगा। बाबा साहेब के संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को अपने जीवन में उतारना होगा। यह वह मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलन की दिशा बदल दी। दरअसल दीनाभाना वाल्मीकि जी और उनके साथी मान्यवर डी.के. खापर्डे जी पुणे के DRDO में नौकरी करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन 14 अप्रैल को उन दोनों ने बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने के लिए ऑफिस से छुट्टी मांगी थी, जिनको छुट्टी के लिए मना कर दिया गया था। मगर वे दोनों तो बाबा साहेब के इतने दीवाने थे कि छुट्टी नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई। उसके बाद जब वे दोनों दफ्तर पहुंचे तो उन दोनों को ही मनुवादी सोच रखने वाले ऑफिसरों ने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद में जब वे सस्पेंड चल रहे थे तभी उन दोनों को पता चला कि उनके ही वर्ग के एक बड़े ऑफिसर भी वहीं DRDO ऑफिस में कार्यरत हैं। इस वजह से मान्यवर दीनाभाना और मान्यवर डी.के. खापर्डे काशीराम साहब से मिलने उनके ऑफिस में पहुंचे। काशीराम साहब उसी ऑफिस में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। काशीराम साहब के ऑफिस में जब उन दोनों ने अपने निलंबित होने की सारी कहानी बताई और उसमें एक बड़े अफसर होने के नाते उनसे मदद मांगी, तो काशीराम साहब ने उनसे कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर नौकरी करने आया हूँ, राजनीति करने नहीं। तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद वे दोनों लोग काशीराम साहब को बाबा साहेब के साहित्य की 2 छोटी किताबें भेंट में देकर चले गए। उसके बाद काशीराम साहब ने जब वे किताबें रात को पढ़ी तो वे बेचैन हो उठे और वे इस वजह से रात भर सो नहीं पाए और उससे अगले दिन ऑफिस में पहुंचकर मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि और डी.के. खापर्डे जी को बुलाया और उनसे सारी बातें समझी और वहीं से उन्होंने बाबा साहेब के विचारों का आंदोलन शुरू कर दिया। जो आज काशीराम साहब का संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें इन्हीं मान्यवर दीनाभाना और मान्यवर डी.के. खापर्डे जी की जमाई हुई थी। ऐसे थे मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि और खापर्डे साहेब। दोनों ने मिलकर काशीराम साहब को मार्गदर्शन दिया, उन्हें बाबा साहेब के मिशन की ओर प्रेरित किया। सोचिए, अगर उस समय यह प्रेरणा काशीराम साहब को इनके द्वारा नहीं मिली होती तो क्या बहुजन आंदोलन आज इस रूप में हो सकता था?
हर महान नेता के पीछे कुछ ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जिनका नाम इतिहास में कम लिखा जाता है। समाज में जागरूकता फैलाना, लोगों को संगठित करना, आत्मसम्मान की भावना जगाना। उन्होंने यह सिखाया कि अपनी पहचान पर गर्व करो और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते थे कि शिक्षा और एकता ही असली ताकत है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो सवाल यह है कि क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम शिक्षित हो रहे हैं? क्या हम संगठित हैं? क्या हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? दीनबंधु वाल्मीकि जी का जीवन हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता बल्कि एक जिम्मेवारी भी देता है। 28 फरवरी सिर्फ एक जयंती नहीं है, यह एक संकल्प लेने का दिन है। संकल्प शिक्षा का, एकता का और सामाजिक न्याय का। अगर हम सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन महान हस्तियों के विचार घर घर तक पहुंचाने के लिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।